टीबी का इलाज एवं बचाव डॉक्टर एस.के. पाठक के द्वारा। टीबी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। टीबी जिसे क्षय रोग से भी जाना जाता है। टीबी एक आम बीमारी है। टीबी के कीटाणु आमतौर पर सांस के रास्ते से आपके शरीर में प्रवेश करता है। इसमें पहला शिकार फेफड़ा होता है। देख रहे हैं इसमें हवा में उपस्थित टीबी के कीटाणु आपके शरीर में कैसे प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें कीटाणु सांस की नलियों से आपके फेफड़े में प्रवेश कर रहे हैं। यह दिखाया गया है। टीबी के कीटाणु एक जटिल कीटाणु होते हैं जो आम कीटाणुओं से थोड़ा हटकर होते हैं। इन पर दवाओं का असर धीरे धीरे एवं थोड़ा लंबा समय लगता है। इसमें कई प्रकार की दवाइयां एक साथ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीबी के कीटाणु सूक्ष्मदर्शी से कैसे दिखाई पड़ते हैं, जिसमें पिंक कलर का कीटाणु दिखाई दे रहा है ब्लू बैकग्राउंड पर। टीबी के कीटाणु खांसी एवं बलगम के सहारे से फेफड़े से बाहर निकलते हैं। टीबी के कीटाणु मुफ्त में मिलते हैं, जो आपको कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक सब्जी बाजार में फल वाला जो टीबी रोग से ग्रसित है, आपको फल के साथ मुफ्त में टीबी के कीटाणु भी दे रहा है। टीबी की बीमारी आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करती है। यदि प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो कीटाणु शायद रोग उत्पन्न न कर सके। यदि प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है तो टीबी के कीटाणु आपके शरीर में विभिन्न अंगों पर हमला कर सकते हैं। आपके अंदर टीबी के बारे में कई सवाल उठते होंगे, जैसे यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है? यदि इलाज न हो तो फेफड़े एवं शरीर पर क्या असर पड़ेगा? टीबी के लक्षण क्या हो सकते हैं? टीबी के लक्षण हो तो किन किन जांचों की मुख्यतः आवश्यकता होती है? इलाज में किन किन दवाओं का प्रयोग किया जाता है? टीबी के मरीज को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? दवा कब, कैसे और कब तक ली जानी चाहिए? क्या टीबी के लक्षण समाप्त होने पर दवा स्वतः बंद कर देनी चाहिए? क्या दवाओं का कोई साइड इफेक्ट होता है? क्या टीबी फेफड़े के अलावा शरीर के किसी और अंग को प्रभावित कर सकते हैं? क्या टीबी छूत की बीमारी है? क्या यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है? हाँ, यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। इसका 100% इलाज है। इलाज विशेषज्ञ की देखरेख में होना चाहिए। बताए अनुसार ही दवा लें। दवा स्वतः बंद न करें। ध्यान रहे, टीबी की दवा विशेषज्ञ की देखरेख में ही बंद की जाती है। यदि इलाज न हो तो फेफड़े और शरीर पर क्या असर पड़ेगा? यदि आप में यह बीमारी है, इलाज नहीं ले रहे हैं तो आपके फेफड़े की कार्य क्षमता घट सकती है। अचानक खांसी के साथ ज्यादा खून आ सकता है, जो आपके लिए घातक हो सकता है। फेफड़ा बिल्कुल खराब हो सकता है। फेफड़ा फट सकता है और आप गंभीर अवस्था में पहुंच सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ का फटा हुआ फेफड़ा, दूसरी तरफ का खराब फेफड़ा। टीबी के लक्षण क्या हो सकते हैं? हफ्ते से अधिक समय तक खांसी का बना रहना, भूख न लगना, वजन का गिरना, मरीज का लगातार दुबला होना। जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है, टीबी के लक्षण, इसमें एक व्यक्ति खांस रहा है, दूसरा व्यक्ति दुबला पतला दिख रहा है, तीसरा व्यक्ति भोजन को नहीं ले रहा है अच्छी तरह से। टीबी की बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे स्वस्थ दिखाई पड़ता हुआ मनुष्य या दुबला पतला दिखाई देता है। बुखार का बना रहना, शाम के वक्त सीने में दर्द, रात में पसीना आना, खांसी या बलगम के साथ खून का आना, कभी कभी सांस का फूलना या सांस लेने में तकलीफ होना, ये लक्षण है। जिस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, दूसरा व्यक्ति खांसी और बलगम के सहारे से खून निकाल रहा है। टीबी के लक्षण हो तो किन जांचों की आवश्यकता होती है? ये एक अहम सवाल है। टीबी के लक्षण होने पर मरीज के लिए मुख्यतः 2 जांचों की आवश्यकता होती है। बलगम की जांच, सीने का एक्सरे
पर हो सकता है इन जांचों से कोई निष्कर्ष न निकले। कई अन्य जांच के तरीके हैं जो एक विशेषज्ञ की देखरेख में ही होनी चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीबी के कारण खराब एक्सरे। इसमें एक साइड में एक्सरे दिखाया गया है कि टीबी के कारण फेफड़ा फट गया है और एक्सरे खराब सा दिख रहा है। इलाज में किन दवाओं का प्रयोग किया जाता है? वैज्ञानिक तरीकों से ये देखा जाए तो 2 भाग में बांटकर इलाज किया जाता है, जिसमें पहला भाग इंटेंसिव फेज होता है। इसमें कभी 3 या कभी 4 तरह की दवाएं प्रयोग की जाती हैं, जो कैप्सूल, टैबलेट और कभी इंजेक्शन के रूप में। यह फेज 2 से 3 माह तक होता है। इस फेज में के अंत तक मरीज के लक्षण समाप्त हो जाते हैं। दूसरा भाग कंटिन्यूएशन फेज होता है, जिसमें दवा की खुराक एवं खर्च भी कम हो जाता है, जो अगले 4 से 6 माह तक चलता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टीबी की दवाइयाँ किस तरह से दिखाई देती हैं। ये आप देख सकते हैं लाल रंग के कैप्सूल, सफेद रंग की टिकियाँ, ये कई ढेर सारी होती हैं, 3-4 एक साथ खानी पड़ती हैं। टीबी के मरीज को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप अपना इलाज विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। बलगम को कहीं इधर उधर न थूकें। दवा को स्वतः बंद न करें, नहीं तो आप एक गंभीर टीबी को दावत दे रहे हैं, जिसे हम MDR टीबी कहते हैं। दवा कब कैसे ली जाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। टीबी की दवा मुख्यतः सुबह संभव हो सके खाली पेट लें या हल्के नाश्ते के बाद लें। दवा का सेवन 6 से 8 माह तक किया जाता है। दवा स्वतः बंद नहीं की जाती। सब कुछ विशेषज्ञ की देखरेख में ही होनी चाहिए। क्योंकि उसी को अच्छी तरह से पता है कि दवा कब बंद की जानी चाहिए और कब नहीं। क्या टीबी के लक्षण समाप्त होने पर दवा बंद कर देनी चाहिए? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक खतरनाक टीबी की दवा दे रहे हैं। दवा लेना न बंद करें, क्योंकि विशेषज्ञ की देखरेख में ही दवा बंद की जाती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 व्यक्ति टीबी रोग से ग्रसित हैं। दोनों दवा लेना प्रारंभ करते हैं। 2 माह बाद दोनों अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति दवा स्वतः बंद कर देता है, दूसरा व्यक्ति दवा लेता रहता है। 6 माह बाद दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति पुनः बीमार हो गया, दूसरा व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो गया। क्या दवाओं का कोई साइड इफेक्ट होता है? हो सकता है, जैसे कि भूख न लगना, उल्टी होना या महसूस होना, पीलिया का हो जाना। आपकी त्वचा पर भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे खुजली होना, चकत्ते पड़ जाना आदि। क्या टीबी फेफड़े के अलावा शरीर के किसी और को प्रभावित कर सकती है? हाँ, टीबी के कीटाणु शरीर के किसी भी अंग को अपना शिकार बना सकती है, जैसे आंत, मस्तिष्क, गुर्दा, हड्डियां। कभी ऐसा भी हो सकता है आपके दिल को भी चपेट में ले सकता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बिल दिखाया गया है जिसमें झिल्ली में पानी आ गया है टीबी के कारण। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं घुटने में टीबी के कारण पानी भर गया है और घुटना सूज गया है। एक दूसरा सवाल यह भी है, क्या टीबी छूत की बीमारी है? महत्वपूर्ण सवाल है। टीबी अपनी प्रारंभिक अवस्था में छूत की बीमारी नहीं होती और आसपास वालों के लिए भी नहीं। यदि आप में लक्षण प्रतीत होते हैं तो सजग हो जाए
और इसकी जांच विशेषज्ञ की देखरेख में जरूर कराएं। बस खांसी एवं बलगम के सहारे से 10 से 15 व्यक्ति को टीबी से ग्रसित कर रहा है, जो एक जिम्मेदार नागरिक के लिए उचित नहीं है। प्रतिदिन भारत में टीबी से मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक है, प्रति मिनट 1 है। प्रतिदिन 20,000 से अधिक लोग टीबी के कीटाणु के हमले के शिकार होते हैं। उनमें से 5,000 से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो क्या आप इन संख्याओं से अपनी संख्या जोड़ना चाहते हैं? यदि नहीं तो टीबी के लक्षण प्रतीत होते ही इसकी जांच अवश्य कराएं और विशेषज्ञ की देखरेख में इलाज कराएं। धन्यवाद।